यमुनानगर के मेयर सुमन बहमनी से अश्वनी रोहिला ने आयुर्वेदिक इंटर कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीधी वार्ता की। इस अवसर पर मेयर सुमन बहमनी ने अपने जीवन और कार्य के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक जेबीटी अध्यापक के रूप में की थी और बाद में वे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर आसीन हुई। उन्होंने कहा कि उनके पति ने उन्हें हमेशा प्रेरित किया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मेयर सुमन बहमनी ने बताया कि वे शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के बाद राजनीति में आई हैं और उनका उद्देश्य यमुनानगर शहर के विकास के लिए काम करना है। उन्होंने कहा कि वे शहर के विकास के लिए निरंतर काम कर रही हैं और वे अपने पार्षदों के सहयोग से शहर को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही हैं। उनके कार्यकाल में शहर के विकास के लिए कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं और वे शहर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर काम कर रही हैं। मेयर सुमन बहमनी ने आगे कहा कि वे जन जन से संपर्क में रहती हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती हैं। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में 100 करोड़ रुपए की लागत से कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं और वे शहर के विकास के लिए निरंतर काम कर रही हैं। मेयर सुमन बहमनी के नेतृत्व में यमुनानगर शहर के विकास के लिए कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं और वे शहर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर काम कर रही हैं। उनकी मेहनत और समर्पण के कारण शहर में विकास की गति तेज हुई है और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। देखिए अश्वनी रोहिला की रिपोर्ट। अश्वनी रोहिला मेरे साथ इस समय हरियाणा गवर्नमेंट की जिला यमुनानगर की जो मेयर हैं सुमन बहमनी जी हैं, जो सहारनपुर जनपद के गांव रादौर में एक इंटर कॉलेज है, आयुर्वेदिक इंटर कॉलेज, उसमें आई थी। आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या था? आज इस स्कूल के अंदर हम पहुँचे आयुर्वेदिक इंटर कॉलेज में, रादौर के अंदर है ये यहाँ। और अश्वनी जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इंटरव्यू देने के लिए। और साथ में ये कहना चाहूँगी कि इन लोगों के द्वारा जब इनको पता चला कि ऐसे ऐसे मेयर जब इलेक्शन हुआ था तब भी ये राजनीति से संबंध रखते थे, और इस कमेटी के मेंबर्स ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और उनके आमंत्रण पर मैं यहाँ पर। अच्छा, मैंने आपका संबोधन वहाँ पर सुना, मेरी लालसा लगी। आप नारी शक्ति के लिए एक मिसाल है। यूपी गवर्नमेंट हमारे नारी मिशन शक्ति प्रोग्राम तरह तरह की योजनाएं चलाती है, और मुझे लगा जब मैंने वहाँ पर सुना कि आपका जो जीवन है, आपका जो कैरियर है, एक छोटे से जेबीटी अध्यापक होता है, जो प्राइमरी स्कूल का अध्यापक होता है, वहाँ से आप शुरू हुआ और आप जिले में जो सबसे बड़ा पद होता है आपका जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उसके पद पर पहुँची, और उसके बारे में बताइए आप। ये बताऊंगी कि जेबीटी अध्यापिका तो मैं 95 में लगी थी, उसके बाद मैं लेक्चरर लगी। नहीं, आगे बढ़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मुझे प्रेरणा तो मेन रूप से हिसाब से इन्होंने मेरे को प्रेरणा दी कि आप पढ़ाई करो सबसे पहले, क्योंकि शिक्षा का लेना सबसे पहले ज़रूरी है। यदि ज्ञान नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो आप समाज के अंदर निकल नहीं सकते, कार्य नहीं कर सकते। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए जैसे मेरी शादी हुई, मैं ससुराल में आई, केवल BA थी। उसके पश्चात इन्होंने मुझे पढ़ाया, MA करवाया, MPhil करवाया, MEd करवाया, और अभी जब मैं जिला शिक्षा अधिकारी के पद से मैंने VRS लिया और प्रिंसिपल रही बीच में 18 साल में एक ही स्कूल में, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल बिलासपुर, और 18 साल तक वहाँ मैंने अपने दायित्व को बहुत अच्छे से संभालते हुए इंग्लिश मीडियम का स्कूल जो था 400 बच्चों से स्टार्ट होकर 4000 बच्चों तक पहुँचाया, और हरियाणा में उसका काफ़ी नाम रहा। तो वो जो था, प्रेरणा जो थी, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि आप अब शिक्षा के क्षेत्र में आपने काफ़ी काम किया है, अब आगे आप राजनीति में भी जा सकते हो। शिक्षा से फिर आप राजनीति में चले गए, यानी आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये विकास की बात आई जो गवर्नमेंट चाहती है। तो राजनीति से विकास की ओर किस तरह से मुड़े आप? वैसे तो मैं जो स्टूडेंट रही हूँ, पॉलिटिकल साइंस की रही हूँ, पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट रहा, उसी में मैंने MA और उसके बाद MEd वगैरह उसी में की, और MPhil भी मेरा राजनीति शास्त्र था। तो एक था माइंड में कि राजनीति के अंदर आ जाना चाहिए मुझे, और राजनीति विषय पढ़ा हुआ था, लेकिन थियोरटिकल इसके अंदर आकर भी पता चला। और भारतीय जनता पार्टी का मैं कहूँगी कि हाईकमान का बहुत बड़ा मेरे ऊपर हाथ रहा कि उन्होंने देखा कि किस प्रकार से ये महिला जो है
काम कर रही है सरकार के अंदर। और राजनीति में जब मेरी आने की इच्छा हुई तो उन्होंने पूरा मुझे सहयोग करते हुए कि आप अब राजनीति के अंदर भी काम कर सकते हो। तो मैं चाहती तो थी कि भाई एमएलए का टिकट मुझे मिले सडोरा हल्का से, लेकिन वहाँ से नहीं मिला। लेकिन मेयर के पद के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ और मेरे गुणों को देखते हुए, मेरे कार्यों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस चीज़ का आश्वासन भी दिया कि आप बेहतर काम करोगे तो आपका स्कोप जो है बढ़िया रहेगा। और उन्होंने मुझे ये पद दिया, मुझे टिकट दिया और उसके आधार पर मैं 73,319 वोटों से जीत हासिल जो है वो मैंने की। अच्छा, शिक्षा का प्रचार करते करते आप राजनीति में आए, आप एक मेयर भी बनी, भगवान की कृपा आपके साथ है और वहाँ की जनता का विश्वास आपको मिला। तो आप विकास को कैसे, किस तरह से विकास को कर रही है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अब हमने जैसे ही मैं मेयर बनी हूँ उसके पश्चात जन जन से हमारा संपर्क रहता है। हम सवेरे 6 बजे से लेकर रात के 8-9 बजे तक फील्ड में रहते हैं, मैं भी और डॉक्टर साहब भी, और हमारा पूरा परिवार। ऐसा नहीं है कि मैं अकेले काम कर रही हूँ, सभी हर व्यक्ति से टच करने की कोशिश करते हैं कि किसको किस प्रकार की प्रॉब्लम है। और चाहे वो नालियों से संबंधित है, चाहे लाइट से संबंधित है, चाहे कम्युनिटी सेंटर बनाने हैं, चाहे पार्क बनाने हैं, किसी भी प्रकार की व्यवस्था यदि हमारे हाथों से होनी है तो हम उस पर भरपूर प्रयास करते हैं। और 100 करोड़ की लागत से हमने अपने अपने कार्यकाल के अंदर ही पार्षदों के सहयोग से वो कार्य 100 करोड़ का प्रोजेक्ट अभी अभी बजट जो दिया है 100 करोड़।